गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल यानी कोशिका के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्गी अपरेटस, इसको हम गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं। ये क्या है? एक सेल ऑर्गन है यानी कि कोशिकांग है। सेल के अंदर पाया जाने वाला, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग है। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्गी बॉडीज का खोज कब हुआ? डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898। इसको 1898 में कैमिलो गोल्गी ने इसकी क्या किया था? डिस्कवर किया था, खोज किया था। अच्छा, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्गी अपरेटस इज एन ऑर्गेनेली। ये क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है। सेल ऑर्गेनेली यानी कोशिकांग है। लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, या जो कोशिका है, सेल है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है इसके पास में नज़दीक में क्या होता है? लोकेटेड रहता है। ठीक। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स यानी सिस्टर्नी। यह कंसिस्ट होता है या किससे बना होता है? चपटे हुए थैलियों से बना होता है। जो थैलिया चपटी चपटी थैलिया होता है, इसको क्या कहते हैं? हम सिस्टर्न्स कहते हैं। सिस्टर्न्स कहते हैं या सिस्टर्नी कहते हैं। इसको सिस्टर्नी कहते हैं या सिस्टर्न्स कहते हैं। चूँकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैं बताया था, उसको भी क्या कहा जाता है? सिस्टर्न या सिस्टर्नी, जो उनकी होती है। लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है कि ये क्या, जो सिस्टर्न या सिस्टर्नी जो थैलिया है, फ्लैटेंड थैलिया है, ये क्या है कि अलग अलग है, एक दूसरे से सेपरेट अलग अलग है। लेकिन इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस से जुड़ा रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिस्टर्न या सिस्टर्नी होती है, ये क्या होता है? न्यूक्लियस से जुड़ा होता है और एक दूसरे से जुड़ा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन इसमें क्या है, गोल्गी बॉडीज में क्या है कि जो भी सिस्टर्न्स यानी सिस्टर्नी है, ये फ्लैटेंड थैलिया अलग अलग होता है। इसको दो पार्ट होता है। एक तरफ क्या होता है? सिस फेस होता है, एक तरफ क्या होता है? ट्रांस फेस होता है। ठीक। अब ये क्या करता है कि ये लाइसोसोम का भी निर्माण करता है और क्या करता है कि अलग अलग प्रोटीन्स, लिपिड और मटेरियल को क्या करता है? अलग अलग पैकिंग करके और एक दूसरे स्थान पर भेजता है, निश्चित जगह पर भेजता है। किसको कहाँ जाना है? प्रोटीन्स को कहाँ जाना है उसका मॉडिफिकेशन भी करता है। प्रोटीन्स को, लिपिड्स को मॉडिफिकेशन भी करता है, कार्बोहाइड्रेट का भी मॉडिफिकेशन करता है और उसको एक से दूसरे जगह इन सेल यानी सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी वो थैलियों में भर करके उसको भेजता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पोस्टमैन कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं या पोस्ट ऑफिस भी कर सकते हैं। यह पोस्ट ऑफिस का भी काम करता है। करता क्या है कि निश्चित जगह पे किसको कहाँ भेजना है, प्रोटीन वाली थैली को कहाँ भेजना, मॉडिफिकेशन वाली प्रोटीन की थैली को कहाँ भेजना है, लिपिड को कहाँ भेजना है, मॉडिफिकेशन लिपिड को कहाँ भेजना है, अलग अलग काम इसका है। ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? मॉडिफाइंग प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या कर मॉडिफाइंग करता है। जैसे फास्फोरस जोड़ दिया कार्बोहाइड्रेट में या प्रोटीन में, तो कुछ न कुछ काम उसमें मॉडिफिकेशन भी करता है। सॉर्टिंग मतलब छटाई भी करता है और पैकेजिंग, उसको फिर पैकिंग भी करता है। क्या करता है? मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर डिलीवरी टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन। क्या करता है? मॉडिफिकेशन और छटाई करने के बाद पैकेजिंग करके उसको क्या करता है? डिलीवर करता है उसको करेक्ट डेस्टिनेशन पे, करेक्ट जगह पे क्या करता है? उसको पहुंचाता है। इनसाइड यानी सेल के अंदर भी, आउटसाइड द सेल यानी सेल के बाहर भी। दूसरा क्या है फंक्शन इसका? इट एक्ट लाइक सेलुलर पोस्ट ऑफिस। यह सेलुलर पोस्ट ऑफिस का यानी कोशिका के अंदर पोस्ट ऑफिस का काम करता है। इसको ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं कि किसको कहाँ भेजना है वो काम करता है, किस थैली को किधर भेजना है। अगला क्या? प्रोटीन एंड लिपिड मॉडिफिकेशन। यह प्रोटीन और लिपिड क्या करता है? मॉडिफिकेशन करता है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ देता है और उसका क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड का मॉडिफाई कर देता है। अगला क्या है? सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग। उसको छटाई भी करता है और पैकिंग करता है। पैकिंग करके जहाँ भेजना है, सेल के अंदर या सेल के बाहर, किस जगह भेजना है। सेल के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं, किसको क्या चीज़ की आवश्यकता है वहाँ भेजता है। ठीक। और क्या करता है? सेक्रीशन, हार्मोन्स और एंजाइम का भी सेक्रीशन करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया होगा। और अगला टॉपिक में बढ़ाते हैं, लाइसोसोम।